सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं सोम, आप देख रहे हैं सोम टाइगर चैनल को। तो इस वीडियो में हम बनाने वाले एक हैकिंग डिवाइस जिसको बोलते हैं एक डिओथर, जिसके आप इमेज देख सकते हो कि एक डिओथर होता है जो कि हमारे वाईफाई को डिऑथेंटिकेट कर देता है। मतलब उस वाईफाई से जो भी डिवाइसेस कनेक्ट होगी वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले कि डिओथर को कैसे बनाया जा सकता है। तो आगे बढ़ते एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो गाइस ये सामान हमने लिया है। एक ये नोड एमसीयू जो मैं आपको ऑनलाइन दिखा दूंगा, वो आप वहां से बाय कर सकते हो। एक है हमारी ये 9 वोल्ट की बैटरी। वैसे तो जरूरत 5 वोल्ट की है, पर हम 9 वोल्ट की लेंगे। और बाद में मैंने एक सस्ता जुगाड़ किया है कि ये हमारा बैटरी का जो प्लग है ये यहाँ पे लिया है, और यूएसबी टू जो हमारी ये केबल है ये लिए है। पहले वो कुछ ऐसी थी इस पैकेट में, फिर मैंने उसको बीच में से कट किया और ऐसा उसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, यहाँ से उसको ज्वाइन किया। अब हम सिंपल इसको चेक करेंगे कि क्या ये वर्क करती है या नहीं। तो गाइज हमने इस वायर का ये एंड इस बैटरी को कनेक्ट किया है, और अब ये एंड इसको कनेक्ट करते हैं। तो गाइज ये फाइनली कनेक्ट हो चुका है। तो गाइज आगे बढ़ते हमें यहाँ पर सर्च करना है नोड एमसीयू यूएसबी ड्राइवर, और यहाँ पर फर्स्ट लिंक मिल जाएगी। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब नीचे आएंगे, ये हमारा नोड एमसीयू जिसका वर्जन है वर्जन 1.0। जो पुराना वर्जन था वो था वर्जन 0.9। तो अब नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर नोड एमसीयू वर्जन 1.0 ड्राइवर। तो हम ड्राइवर्स पे जाएंगे, हमें इस लिंक पे लाया जाएगा। डाउनलोड्स में जाएंगे, जैसे यहाँ पर कहा है डाउनलोड वीसीपी लिंक, तो यहाँ पर वीसीपी फॉर विंडोज़ डाउनलोड करूँगा क्योंकि मैं विंडोज़ यूज़ करता हूँ। और डाउनलोड होना चालू हो जाएगी। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर इन्होंने जैसे कहा है कि नीचे 2 फाइल्स मिलेगी, एक ये 64 बिट 64 वाली और 86 वाली। ये रही वो दोनों फाइल। अब इन दोनों को हमें डाउनलोड कर लेना है। अब ये ड्राइवर डाउनलोड हो जाएगा, फिनिश। तो गाइस ये डाउनलोड हो जाने के बाद अब आपको बढ़ना है अगले स्टेप पे। तो गाइस हमने यहाँ पर एक यूएसबी केबल लिया है फ्लैशिंग करने के लिए, और ये हमारा नोड एमसीयू। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है। तब मैं इसको लूँगा और नीचे सीपीयू में जोड़ दूंगा। तो गाइज हमने यहाँ पर वो इसे कनेक्ट करने वाला है। हमने इसे कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर लाइट भी जलने लग गई। तो गाइज आपको डिस्क्रिप्शन में एक फाइल की लिंक मिल जाएगी, आपको वो डाउनलोड कर लेनी है। तो गाइज मैंने फाइल एक्सट्रैक्ट कर ली है। अब मैं इसको ओपन करूँगा। तो गाइज यहाँ पर जो हमारी फाइल दिख रही है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और इस फाइल को मैं आगे जाऊँगा विंडोज़ 64 बिट वाले में। आपका 32 है तो 32 भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर जाके रिलीज में जाकर फ्लैशर पे दबाऊँगा मैं, और यहाँ पर कम्युनिकेशन पोर्ट 9 आप चेक भी कर सकते हो। डिवाइस मैनेजर में जाना है, और आपका जो कम्युनिकेशन पोर्ट है जिसमें आपने वो प्लग किया था वो आपको यहाँ पर दिखेगा। जैसे कि मेरा कम्युनिकेशन पोर्ट 9 है। ठीक है, अब आप जाएंगे एडवांस पे, और यहाँ पर रिस्टोर डिफ़ॉल्ट पे दबाएंगे, और कॉन्फ़िग टैब पे जाएंगे। अब यहाँ पर जो आपको ये साइन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे, और वहाँ से अपनी डिओथर वाली बीन फाइल जो हमने कॉपी की थी वो सिलेक्ट करेंगे।
तो हमने वो बीन फाइल सेलेक्ट कर लिया। अब अब हमारा प्रोजेक्ट रेडी है। अब हम फिर से जाएंगे ऑपरेशन पर, हमारा जो पहला टैब था जहाँ पर हमने कम्युनिकेशन पोर्ट सेलेक्ट किया और फ्लैश पे दबाएंगे। Hey, what's up? You gotta check this out. Wanna see some hacks? Let me show you how. Cool projects, crazy fun, yeah, that's our style. So hit that button, stay a while. Wanna build a bot or crack some code? We got the secrets, let's hit the road. From DIY to crazy tricks, we're always dropping something slick. We're pushing limits, we're going wild. Innovation all the while. You won't regret? Come join the crew. Next up, the coolest vid for you. We've got the tricks, the skills, the know-how. Step by step, we'll break it down now. From coding to gadgets, it's all right here. Come join the fun, no need to fear. Got the gear, the tech, the fire in our hands. We're building dreams, making crazy plans. Wanna know the secrets? We've got the key. Unlock your mind, come hack with me. Learn how to hack, create and play. New adventures every day. From zero to hero, we'll guide the way. So hit subscribe and let's slay. Subscribe now, don't miss a beat. We've got the hacks that you wanna see. Crazy content, tutorials too. Everything you need, we got it for you. Hit that bell, let's make it real. Cool projects and tech, it's the deal. तो गाइस हमारा फ्लैशिंग हो चुकी है। अब जब ये फ्लैश हो रहा होगा तो आपको जो हमारा डियोथर है उसमें जो ब्लू लाइट ब्लिंक होती है वो थोड़ा ज़्यादा ब्लिंक करने लगेगी, थोड़ा स्मॉल ब्लिंक करेगी। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो गाइस हमने नोड एमसी को निकाल लिया फ्लैश होने के बाद, और हमने जो जुगाड़ किया था हमारा उसको भी ले लिया है। अब मैं इसको कनेक्ट करने वाला हूँ, पावर सप्लाई को ज्वाइन करने वाला हूँ, और जैसे ही ज्वाइन होगा इसमें एक हल्की सी लाइट ब्लिंक होगी यहाँ पर। और मैं अभी यहाँ पर दो ऑपरेटिंग सिस्टम लेने वाला हूँ, एक विंडोज 7 एक विंडोज 10। तो अभी हम ये सब जो है ना विंडोज 10 पे देखेंगे आउटपुट, और ये इनपुट विंडोज 7 से होगा। तो जैसे ही कनेक्ट करूँगा मैं यहाँ पर मुझे एक नया नेटवर्क मिलेगा। ये हमने लिया है, यहाँ पर रखा मैंने, और ये हमें नया नेटवर्क मिलेगा जो आप देख सकते हो, ये पॉन्ड नाम का। अब मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा। इसको कनेक्ट करने के लिए पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि पासवर्ड होगा डियोथर, जो मैंने पहले डाल दिया था। नहीं तो आप अगर जब फर्स्ट टाइम कनेक्ट कर रहे होगे तो उसका पासवर्ड है डियोथर। तो अब जब हम इसको कनेक्ट कर लेंगे तो हमें क्रोम ओपन करना है, गूगल, और ओपन करने के बाद हमें एक आईपी एड्रेस सिंपल से टाइप करना है 192.168.4.1। ये आईपी एड्रेस हमें एंटर करना है। ये डालने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, और हमें सिर्फ आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड दिस नोटिस अबाउ, इस पर क्लिक करना है। तो ये होगा हमारा स्टार्टिंग पेज। तो स्टार्टिंग पेज ओपन होने के बाद हमें स्कैन पे दबाना है। स्कैन करने के बाद यहाँ पर यह हमारे नेटवर्क स्कैन करेगा आसपास के। तो यहाँ पर मुझे मेरा नेटवर्क मिल चुका है, तो मैं अब इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब सिलेक्ट करने के बाद मैं जाऊँगा अटैक्स पे। अटैक्स के बाद मैं यहाँ पर डियोथिंग चालू करने वाला हूँ, जो कि बताता है, मतलब जिसको सिलेक्ट करने के साथ, मतलब स्टार्ट करने के साथ जिस नेटवर्क को हम डियोथ कर रहे हैं तो उससे कनेक्टेड सारे डिवाइसेस बंद हो जाएंगे, मतलब उससे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर स्पीड टेस्ट चालू कर देता हूँ। स्पीड टेस्ट। अब मैं यहाँ पर गो पे दबाऊंगा और यहाँ पर स्टार्ट कर दूंगा। तो डियोथिंग हमारी चालू हो चुकी है। यहाँ पर लाइट भी जल चुकी है डियोथिंग के लिए। अब ये पैकेट्स भेजना चालू कर दिए इसने,
और ये रहा हमारा, और ये बीच में ही बंद हो गया। क्यों? क्योंकि डिऑथिंग चालू हो गई थी और इसके वजह से हमारा जो यहाँ पर नेटवर्क है ये हो गया डिस्कनेक्ट। आप देख सकते हैं। अब मैं फिर से इसको रन करना चाहूँ तो भी ये नहीं होगा क्योंकि ये डिस्कनेक्ट हो चुका है। देख सकते हो आप यहाँ पे, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये डिस्कनेक्ट हो चुका है। अब हम देखते हैं अगला अटैक। अगला अटैक है हमारा बीकन अटैक। तो मैं अभी इसे रन करने वाला हूँ। तो मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ। यहाँ पर चल रहा है कि नहीं देख रहा था। ठीक है। तो जो बीकन अटैक है ना, वो हमारे लिए फेक एक्सेस पॉइंट क्रिएट कर देते हैं। फेक एक्सेस पॉइंट मतलब उसको ज्वाइन कोई नहीं कर सकता, पर वो जो हमारा मेन एक्सेस पॉइंट होता है उसके जैसे ही दिखता है। ठीक है। तो अपन क्या कर देते हैं, हमने जो एक्सेस पॉइंट जो हमारा था उसको हमने सिलेक्ट कर लिया था। अब हम बीकन चालू करने से पहले नीचे आएंगे। यहाँ पर रैंडम का भी ऑप्शन है, जिसको दबाने के बाद एक रैंडम SSID क्रिएट होने लगेंगे। तो मैं यहाँ पर हमारे जो एक्सेस पॉइंट है जो है वाग 4G उसको ही लेने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ वाग 4G। इसके जगह पर अगर आप 4G की जगह पर या फिर SSID चेंज कर दो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सोहम टाइगर। अगर ये भी लिख के चालू कर दूंगा तो भी ये रन हो जाएगा। तो मैं सोहम टाइगर 40 SSID क्लोन्स क्रिएट करेंगे हम इसके, और ऐड पे दबाएंगे। ऐड पे दबाने के बाद हमारे रैंडम नहीं, मतलब हमने जो SSID का नेम डाला था उस SSID से क्रिएट हो गए हैं हमारे अलग अलग एक्सेस पॉइंट, जो कि है फेक्स। तब हम बीकन अटैक चालू कर देंगे। तो बीकन अटैक चालू करने के बाद फिर से लाइट ब्लिंक होगी और पैकेट्स भेजना चालू कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 400 पैकेट्स। अब मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर फिर से चालू कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर फेक SSIDs या फिर एक्सेस पॉइंट क्रिएट हो चुके हैं। तो ये था हमारा बीकन अटैक। तो गाइस वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दो, चैनल पे नए होगे तो सब्सक्राइब कर दो। इस वीडियो के अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।